बड़े मित्र हमारे परेशान रहते हैं बहुत सारे, कितना घंटा पढ़े कितना घंटा पढ़े। सर पढ़ो चाहे 6 घंटे, लेकिन जो तुम्हारा सोचना है ना, सोचना, तुम 14 घंटा पढ़ते हो लेकिन जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके बारे में सोचते ही नहीं, वो तुम्हारा मेहनत व्यर्थ है। मजदूर में और राजा में पता है क्या फर्क है? मजदूर से ज्यादा मेहनत राजा करता है। अगर तुम मेहनत के दृष्टिकोण से देखो तो राजा मजदूर से ज्यादा श्रम करता है, लेकिन राजा जागृत होकर श्रम करता है, मजदूर बेहोश होकर श्रम करता है। इसलिए 2 शब्द हैं, एक श्रमिक जो बेहोश है और एक श्रमण। सामाजिकता से बचे, बहुत बचे। स्कूल चाहता है कि सभी बच्चे पास हो जाए। यहां 1000 सीट है और 10 लाख प्रतिस्पर्धी हैं। अब सोच लो, तो पहला काम कि जिस दिन से आप तैयारी शुरू करें, एक डायरी बनाएं और अपने आप को योद्धा घोषित करें। यह पहला काम करें कि आज से मेरा युद्ध शुरू हो गया। तो जब युद्ध शुरू हो गया तो योद्धा की तरह बिहेव करें। 1000 सीट 10 लाख लड़के, इसमें जो योद्धा है, योद्धा बस वही जीतते हैं। बाकी तो 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल। पहली चीज, पहला कदम कि जिस दिन से आप कंपटीशन की तैयारी शुरू करें आप योद्धा हो गए। दूसरा काम, जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, परीक्षाएं कोई बुरी नहीं होती, कोई बड़ी नहीं होती, कोई छोटी नहीं होती, जिसकी भी परीक्षा आप देने जा रहे हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप एसएससी की देने जा रहे हैं, सीडीए की, सीडीएस की देने जा रहे हैं, एनडीए की देने जा रहे हैं, आईएएस की देने जा रहे हैं, चलिए सिविल सर्विस की आप परीक्षा देने जा रहे हैं, तो बाबर की तरह कदम उठाइए, राणा सांगा की तरह नहीं। बहादुर दोनों है, बहादुर दोनों है। और बाबर तो अपनी जीवनी में कहता है कि मैंने राणा सांगा जैसा बहादुर नहीं देखा। और अगर बाबर कह रहा है तो मानी से बात है कि राणा सांगा बहुत बड़े योद्धा रहे होंगे, हार गए। क्यों? क्योंकि दूसरा कदम, पहला कदम आप अपने आप को योद्धा मान लें, दूसरा कदम युद्ध की जो संरचना है, स्ट्रक्चर एंड पैटर्न, जो इस प्रतिस्पर्धा, इस कंपटीशन का जो स्ट्रक्चर और पैटर्न है, उसको पूरी तरह समझ लें। मैं आपको बताऊं, मुझे तो खैर भगवान की जो मर्जी रही, 90% लोग जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि पहले कदम में क्या करना है। और जिसका पहला कदम गलत पड़ गया उसके जीतने की संभावना वहीं खत्म हो गई। फिनिश, खत्म। कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है, पहला कदम कोचिंग महत्वपूर्ण नहीं है। कोचिंग आईएएस नहीं बनाती, टीचर आईएएस नहीं बनाते, बंदा तो बंदा लड़का खुद है। पहला कदम जिसका गलत पड़ गया, गया। मुखर्जी नगर, नेहरू विहार, राजेंद्र नगर, पढ़े हैं लड़के। और इलाहाबाद तो खैर ऋषि मुनियों की जगह है। कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग, लेकिन मजदूरों वाली मेहनत कर रहे हैं, मजदूरों वाली। अब जैसे सिविल सेवा है, तो सिविल सेवा का जो पहला चरण है वह है प्रीलिम्स और दूसरा चरण है मेंस। पहला चरण प्रीलिम्स, दूसरा चरण है मेंस। बहुत बड़ा गिफ्ट आप लोगों को देने जा रहा हूं। आप जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी, एक बहुत बड़ा तोहफा आप सभी लोगों को देने जा रहा हूं। कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं। अगर सफल हो जाना, अगर, तो मेरे पास पैसा पहुंचा देना, लेकिन करोड़ रुपए से नीचे लेके मत आना, नहीं तो मारकर भगा देंगे। और भिखमंगों वाली आदत मत क्या करो, ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मांगना छोड़ दो। हम भैया बहुत गरीब हैं, चेतना रखे हो अंदर, भगवान तुम्हारे अंदर बैठा हुआ और गरीब हो। तुम्हें किसी से कोई चीज लेना है और पैसा नहीं देना, उससे बोलो। उससे बहुत सारे लोग हमारे मैनेजमेंट टीम को फोन करते हैं, हम बहुत गरीब हैं, डबल 2-2 किडनी रखे हो, लग्जरी में जी रहे हो, करो गरीब हैं। कहो मेरे पास अभी पैसा नहीं है, ये कहो मिस्टर सो एंड सो, हाँ जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, एडमिशन लोगे? नहीं लेंगे, खत्म हो गई बात। 50 बार भीख मांगोगे ना तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो तो राजा का भाव भी रखो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा और पोरस सामने आया
तो सिकंदर ने पूछा पोरस से कि तुम्हारे साथ क्या व्यवहार किया जाए। उसने कहा वही जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। और अकबर ने जब महमूद तृतीय को पकड़ा गुजरात में, दो एग्जाम्पल देख लो। सिकंदर ने जब पोरस को पकड़ा, आया पोरस सिकंदर के सामने, सिकंदर ने कहा क्या किया जाए तुम्हारे साथ? बोला वही करो जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसको बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी। हमारे साथ लोग हैं, किसी से मिलाने ले आते हैं, हमें बताते भैया भैया बहुत बड़े आदमी हैं। अच्छा किसी प्लेनेट के मालिक है? नहीं 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 नहीं। अच्छा गैलेक्सी है? नहीं नहीं। अरे भैया, अरे 4-4 कार है, होगी कार। हमारे लिए हिंदुस्तान में 10-12 लोग अमीर हैं। सदगुरु, जिस दिन मिलूंगा पैर छू लूंगा। स्वामी करमवीर, महात्मा जी हैं स्वामी करमवीर, हम जब भी जाते हैं उनके चरणों में लेट जाते हैं। पैसा होना, सत्ता होना, पद होना ये अमीरी थोड़ी है। पंडित रविशंकर, जिन लोगों ने चेतना को पा लिया है, पैसा तो कोई भी पाले, जरूरी चीज है, नहीं बात करेंगे कोई बात नहीं, नहीं एंटरटेन करेंगे कोई बात नहीं। किसी से अनावश्यक मिलने मत जाओ, किसी के काम के होके उससे मिलने जाओ। किसी के काम के हो जाओगे ना तो तुमको तुरंत एंटरटेन करेगा। बहुत लोग हमसे मिलते हैं, अरे भैया वो डीएम साहब से मिला दो। क्यों? डीएम है बेचारा, अपना काम कर रहा है, सरकारी मुलाजिम है, उसके पास टाइम है सबसे मिलने के लिए। अरे नहीं, मैंने सुना है कि आपकी कोचिंग में, हाँ पढ़े होंगे। मैं तो एक बार लोगों का सिलेक्शन हो गया, ना वो मुझे जानते हैं ना मैं उन्हें जानता हूं। किसी ने मुझे पहचान लिया कि अरे आपने मुझे वहां पढ़ाया था, वो उसकी महिमा है, वो उसका बड़प्पन है। किसी ने पहचान लिया, किसी ने फोन कर दिया, अवध ओझा कैसे हो? बढ़िया है भैया। कलेक्टर बोल रहे हैं वहां के, जी जी भैया बहुत अच्छा भैया। तुम यार डिग्निटी पैदा ही नहीं करते अपने अंदर और राजा बनना चाहते हो। इसका मतलब ये नहीं आप किसी के साथ बदतमीजी करें, लेकिन अपनी डिग्निटी तो पैदा, अपने को भी कुछ समझो यार। तुम जैसे किसी के सामने पढ़ते हो वैसे दीनहीन हो जाते हो कि डीएसपी है, हाँ तो ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, खत्म। अरे अरे भैया, अरे भैया भैया, तुम राजा बनोगे, तुम भिखमंगा भी ना बन पाओगे, क्योंकि भिखमंगा बनने के लिए भी दम चाहिए। खड़ा हो गया लाल बत्ती पे, हाँ भाई 10 रुपए दे दे। कभी किसी भिखमंगे को राय देकर देखो, 1-2 लगा देगा तुरंत। राजा से कम आइटम भिखमंगे में नहीं होती। डिग्निटी पैदा करो यार, डिग्निटी। कोई गरीब नहीं है, जिसके पास भी चेतना है कोई गरीब नहीं है। हाँ तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कोई बात नहीं, हो सकता अभी तुम्हारे पास पैसा ना हो, तुम किसी कोचिंग में पढ़ने गए, तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं से व्यवस्था भी नहीं हो पा रही है। अब भाई बड़ी बड़ी कोचिंगें रन कर रही है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका करोड़ रुपए महीने का खर्चा है, तो वो ऐसा तो कर नहीं सकती हर आदमी से पैसा ना ले। तो आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, नात बात है, उनसे कह दो कि भैया पैसा दे दो, एक कंपनी का शेयर लेने जा रहे हैं, रिटर्न हो गया तो दे देंगे। इसी बहाने पता तो चल जाएगा कितने लोग आपके साथ हैं। तो जिन मित्रों ने नौजवान क्रांति में अपनी भूमिका अदा की है, सबको मॉडर्न इंडिया पढ़ाने जा रहा हूं हिंदी में, पूरा मॉडर्न इंडिया। संडे को पढ़ाऊंगा और यह समझाऊंगा कि अब एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा, कहानी नहीं सुनाऊंगा। पहले मैं क्या करता था, कहानियां सुनाता था, इस बार मैं आपको पढ़ाऊंगा। मुफ्त कुछ भी नहीं है, आपने काम किया है, आपने मदद, और फीस सिर्फ इतनी है, कोई भूखा मिल जाएगा तो उसे खाना खिला देना। अभी तुम छात्र हो, तैयारी कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना पैसा तो होगा नहीं, लेकिन कोई भूखा मिल जाएगा तो उसको खाना खिला देना। किसी को 100 रुपए दवाई में कम पड़ रहे होंगे, उसको दे देना। कोई सड़क पे गिर गया होगा, उसको पट्टी करवा देना, बस तुम्हारी फीस पूरी हो गई। और अगर तुम कभी सिलेक्शन ले लो और तुम्हें लगे कि फीस देना चाहिए, कि चले ओझा से मिल ले, ओझा को फीस दे दे, तो करोड़ रुपया से नीचे लेकर मत आना। आईएएस अपने घर में हो गए, अगर आना करोड़ रुपया लेकर आना, वरना मत आना। मॉडर्न इंडिया पढ़ाऊंगा, पूरा पूरा मॉडर्न इंडिया हिंदी में। एक चैप्टर पढ़ाया, फिर मैं बताऊंगा अब इसमें मेंस में क्या है, कैसे पढ़ेंगे, और प्रीलिम्स में कैसे पढ़ेंगे। फिर यही फॉर्मूला तुम हर सब्जेक्ट में लगा लेना। और मान लो किसी संडे को मैं कहीं बिजी रहा, तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यह मेरा उन सभी भाई बहनों को एक गिफ्ट है जो दिल्ली नहीं आ सकते, इलाहाबाद नहीं आ सकते, कहीं बाहर जा ही नहीं सकते, पैसा नहीं है, और वो दिशा की तलाश में है। और इस प्रोग्राम का नाम है अश्वमेघ।